अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच पाकिस्तान ने बुरे तरीके से हारा। बहुत ही शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान ने अपने नाम की और पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकाल कर रख दिया अफगानिस्तान ने। और बहुत ही शर्मिंदा हुए हैं हम, और पूरी कौम जो पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत ही मायूस है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। और मीडिया पर जब एशिया कप में ये इन्होंने बहुत ही बुरी शिकस्त हासिल की थी इंडिया से, तो तब से ये लोग चिल्ला रहे थे, हम भी चिल्ला रहे थे कि ये टीम जो जा रही है, वर्ल्ड कप का स्क्वाड जा रहा है बाबर आजम की सरबराही में, तो ये बहुत ही नाकस इनकी परफॉर्मेंस है एशिया कप में भी, और ये खेलने के काबिल ही नहीं है। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, और नॉन क्रिकेटिंग पर्सन जो मुसल्लत हो चुके हैं पीसीबी पर, उनका क्या काम है क्रिकेट में। और पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पीसीबी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, जो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इतने अरबों रुपए आते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं उसका, और ये लोग खाने के लिए आ जाते हैं। और ज़का अशरफ का क्या काम है क्रिकेट में, जिसको क्रिकेट का अता पता नहीं है, और क्रिकेट का उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो आज हाल है, हम एज ए कौम, एज ए नेशन पाकिस्तान, हम शर्मिंदा हो रहे हैं अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से। और इनको ज़रा गैरत नहीं है, ज़रा शर्म नहीं आती जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और हलवा बनाकर इन्होंने मैच खेला है। अफगानिस्तान ने ऐसे चेज किया है, पता ही नहीं चलने दिया। 282 रन्स बनाए, इनको शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा स्कोर उन्होंने बनाया बैटिंग विकेट पर, पहले बैटिंग करते हुए। इनकी इतनी स्लो स्ट्राइकर इनके ओपनर्स हैं जो अपने लिए खेलते हैं, इमामुल हक। और उन्होंने क्या इनिंग्स खेली है, सिर्फ अपने वो रैंकिंग बढ़ाने के चक्रों में खेलते हैं। पर्ची प्लेयर हैं, सिलेक्टर्स बने हुए उनके अंकल, और उन्होंने तो टीम में होना है। उनकी एज ए परफॉर्मेंस, अब्दुल्ला शफीक टेस्ट के प्लेयर्स को उठाकर आपने ओपनर्स बना दिया है। तो आपको भाई अपनी क्या अब बात करें, आपको बार बार कहकर थक गए हैं कि आपका स्क्वाड किसी काम का नहीं है, जो काम के खिलाड़ी आपने रखे नहीं है। मोहम्मद आमिर की बात कर रहे थे, अमाद वसीम की बात कर रहे थे हम, और साइम अयूब के बारे में कहते रहे कि उनको टीम में डालो, स्क्वाड में डालो। और अब इतने बुरे तरीके से आप हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के हाथों भी। ऑस्ट्रेलिया किसी से जीता हो नहीं था, आपने उसको भी फॉर्म में ले आए। आप इतनी मार खाई आपने, और अब अफगानिस्तान के हाथों आपने इतनी बुरी शिकस्त हासिल की और पूरी कौम को शर्मिंदा किया। और उन्होंने जो जश्न मनाया इंडिया वालों ने और अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान तो वैसे भी इंडिया की बी टीम है, वहीं वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका होम ग्राउंड है जहां वो पाकिस्तान ने उनको ठोका है। ऐसा फेंटा लगाया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को उन्होंने याद करवा दिया कि हम ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप बात करें कि उन्होंने इंग्लैंड को हराया, तो ये नो एक्सक्यूज है। अगर हराते हैं, पूरी दुनिया को हरा दें। पाकिस्तान को उन्होंने पहली दफा हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है वर्ल्ड कप में। और पाकिस्तान ने जो बुरी हार हासिल की है, उनको पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, बाबर आजम को, उनकी पूरी 11 को शर्म आनी चाहिए, गैरत करनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, उन्होंने आते जब पाकिस्तान के बॉलर्स पर अटैक किया है, जब भी उनका नया बैट्समैन, पहली बात है उन्होंने 8 विकेटों से जीता है पाकिस्तान को, इतना बुरे तरीके से रहा, उनके सिर्फ 2 आउट हुए हैं। और उनके प्लेयर्स देख लें, उन्होंने आते ही शहंशाह अफरीदी जो नाम के स्टार बने फिरते हैं, अपने लिए खेल रहे हैं। लाहौर कलंदर के खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम पर हावी हो चुके हैं, ग्रुप बंदी बन चुकी है पाकिस्तान की टीम में, और ये कप्तानी के चक्रों में फिर रहे हैं। और बाबर आजम की बहुत ही नालायक कप्तानी और बहुत ही क्रिटिसिज्म किया जा रहा है पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर हैं, रमीज राजा है, वसीम अकरम, शोएब मलिक और शोएब अख्तर, बहुत ही उन्होंने आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन को और पाकिस्तान की टीम को। जो जिस किस्म की पाकिस्तान की टीम ने शर्मनाक परफॉर्मेंस दी है और पूरी कौम को शर्मिंदा किया है अफगानिस्तान के हाथों, हार, इतनी हार लेकर इतना इजी स्कोर चेज करवा दिया। आपको शर्म नहीं आई बॉलिंग करते हुए? ना आपकी बॉल में जान है, ना लाइन एंड लेंथ है आपके पास, ना आपने 2 स्पिनर खिला दिए, उसामा मीर को खिला दिया है, शादाब खान को खिला दिया है। आप नवाज को डाल लेते, आप कुछ चेंज तो करें ना। दोनों एक किस्म के, और वो उनकी लाइन एंड लेंथ देखें, वो विकेटों में बॉल करवा रहे हैं, और उसामा मीर बाहर से अंदर ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मेरी टर्न कितनी हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि कितनी आपकी टर्न हो रही है, बॉल वो उठा उठा कर बाहर फेंक रहे थे। और उन्होंने आपके बॉलरों पर इतना अटैक किया है, आपने सारी जिंदगी नहीं ऐसी अटैकिंग क्रिकेट खेली। और पाकिस्तान को आपने इतना आज रुसवा किया है। आप वर्ल्ड कप में आगे बिल्कुल, हमें तो कोई चांस ही नहीं, पहले नहीं नजर आ रहा था। अब आपने 3 मैच ऐसे हार दिए कि आपके चांसेस, अब अगले मैच जीतेंगे आप, जो 400 स्कोर बनाते हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले, तो आपको ऐसा फेंटे लगाएंगे। और आपने जो पाकिस्तान का नाम डुबोया है, आपको गैरत करनी चाहिए। आप जिस किस्म का स्क्वाड लेकर गए हैं, और पाकिस्तान के जो सरकर्दा लोग हैं उनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को संभाल लें। और इनको जो नकारा लोग बैठे हुए पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, इनको ये पैसों की कमी है।
इनको ये स्टार्ट होते हैं, इनका अगर माजी देखें, बैक देखो, ये बाइक बाइक पर आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अब इनकी भूख नहीं खत्म होती पैसे कमाते कमाते, और ग्रुप बंदी बनी हुई है पैसे कमाने के चक्करों में। जिद लगाई हुई है एक दूसरे से, एक दूसरा बॉल करवा रहा है, बॉलर जो नहीं पसंद उसकी बॉल पर वो फील्डिंग नहीं कर रहा, बॉल नहीं पकड़ रहा। हारिस रऊफ की बात करें, वो तो ठीक था, टेप खेलता रहा, उसको उठाकर लाहौर कलंदर ने गंद डाल दिया पाकिस्तान की टीम में। इतनी जूतियां पड़ी हैं उसको, उसमें ऑस्ट्रेलिया में भी और अफगानिस्तान के बैट्समैनों ने मारा है। और इरफान पठान जो नाम नहाद मुसलमान, उनका जितनी उनकी रिस्पेक्ट है इंडिया में हम सब जानते हैं। नाचते फिर रहे हैं, गैरत करो, शर्म करो। आप नाच रहे हो, अफगानिस्तान जीत रहा है तो आप नाच रहे हो। जितनी आपकी रिस्पेक्ट है हम सब जानते हैं, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है उधर। और ये एक सिर्फ खेल है, अगर पाकिस्तान हार गया तो इसका ये नहीं मतलब कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है या अफगानिस्तान कहीं से कहीं पहुंच गया है। आप इतने खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है आपकी। गैरत करो कुछ, ऐसे नाच रहे हो जैसे, अब क्या बात कहूं मैं तुम्हें। पाकिस्तान पर तनकीद करने के बजाय अपने गिरेबान में झांको और अपने आप को संवारो। बड़ा आया तू। और पाकिस्तानियों के लिए जाहिर है वो तो करेंगे, पाकिस्तान ने हार ही ऐसी ली है। पाकिस्तान ने अपने जो परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान बार बार ऐसे क्या लफ्ज इस्तेमाल करे, इतने लफ्ज सख्त निकलने, दिल से निकलने चाह रहे हैं लेकिन मैं निकाल नहीं रहा। बाबर आजम को कप्तान अगर आप चेंज करना चाहते हो, मेरे ख्याल में बाबर आजम को आप कर दें कप्तान चेंज। उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल है ही नहीं। वो नाम नहाद जो है वो स्टार बने फिरते हैं, नंबर 1 है रैंकिंग में, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है नंबर 1 वाली। टीम की खातिर उन्होंने क्या शॉट खेला है, आपसे दायरे के ऊपर से आप बॉल नहीं गुजार सके, खिलाड़ी ने आपका कैच पकड़ लिया। शॉट सिलेक्शन आप है आपकी, एक मैच में भी आपने बड़ा स्कोर नहीं किया पाकिस्तान के लिए। और अगर जो पाकिस्तान की टीम में चेंजेस चाहते हैं, बाबर आजम को अब जो मलबा गिरेगा पाकिस्तान के जो सरकर्दा लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का स्क्वाड भेजा है, अब वो चाह रहे हैं कि सारा कुछ बाबर आजम पर आए। तो बाबर आजम को भी अब गैरत करनी चाहिए, सोचना चाहिए। जो दोस्ती 11 आपने 11 आप अपने साथ लेकर गए हैं और आप ये आपके ऊपर आएगा, किसी ने इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना, सारा आपके ऊपर आएगा। नुकसान जो भी होगा आपको होगा, आपकी कैप्टनसी जाएगी, आपकी इज्जत जाएगी, आपकी जो बेइज्जती होगी, आपको जो जिल्लत उठाना पड़ेगी वो आज आपके सामने है, जो आप स्क्वाड चूज करके लेकर गए हैं। और अगर आपने बाबर आजम को चेंज करना है तो मुझे वो हीरो ला कर दिखा दें जो बाबर आजम का बैकअप है। कौन है जो खिलाएगा, उसको कैप्टन बनाएंगे आप? शहनशाह अफरीदी इस काबिल है जिसको आप कैप्टन बनाना चाहते हैं? लाहौर कलंदर के लिए भी वो अच्छा होगा लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता। जो बंदा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं खेल सकता वो कैप्टनसी के लिए अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। वो इस किस्म का बॉलर नहीं है जैसी वो बॉलिंग करवा रहा है पाकिस्तान के लिए। उसको पाकिस्तान के नाम की परवाह नहीं है। वो कैप्टन बनने के चक्करों में अपनी परफॉर्मेंस को उसने दाव पर लगा दिया है, उसको इज्जत नहीं रहा अपनी। और अब वो कैप्टनसी की दौड़ में शामिल हुए, बाबर आजम को उतार दो, उसको बना दो। ये ग्रुप बने हुए हैं 3, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। बाबर आजम को कैप्टन उतार कर अगर बनाना चाहते हैं तो वो किसको बनाएंगे? आप उसकी रिप्लेसमेंट पहले देखें, क्या कोई है इस किस्म का प्लेयर आपके पास? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। मोहम्मद सरफराज अच्छा था, आपको चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवाई थी, आपने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, उसकी शक्ल नहीं आपको अच्छी लगती थी। उसकी परफॉर्मेंस आज भी आपके जो स्क्वाड में खिलाड़ी खेल रहे हैं उससे अच्छी है। अमाद वसीम को नहीं आपने डाला, उसने तबाही मचा दी सीपीएल में। आजम खान, उसका वेट ज्यादा तो क्या स्कोर तो वो करता है, इतनी शॉटें अच्छी खेलता है। आपका कोई स्क्वाड में कोई खिलाड़ी अच्छी नहीं खेलता शॉट। और जो मोहम्मद आमर है उसकी बॉल, जो वो मसले मसाइल, लेकिन पाकिस्तान से बढ़कर उसके मसले मसाइल हैं। तो आपके साथ है ना उसके मसले मसाइल, तो पाकिस्तान की टीम में उसको डालना चाहिए था आपको। आप अपनी मर्जी के खिलाड़ी लेकर गए, स्क्वाड लेकर गए, आपकी यारी दोस्तियां नहीं खत्म हुई। और आज आपको जो जिल्लत उठाना पड़ेगी, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको पता चल जाएगा। जिस तरीके की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं, सिर्फ आपके लिए पैसा अहम है। और आप पैसे के लिए आपके पता नहीं क्या क्या पीछे आप अपना स्टार्ट देख लें और मैं अब क्या बातें आपको सुनाऊं। पाकिस्तान के नाम को आप खराब कर रहे हैं, आपको अपनी इज्जत रास नहीं है लेकिन आप पाकिस्तान की इज्जत भी खराब करने के चक्करों में पड़े हुए हैं। इंडियन सॉइल पर आपको अच्छी क्रिकेट खेलना चाहिए थी। आपको शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान से आप हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के हाथों आप इतने बुरे तरीके से हारे हैं। और वो देखें, वो शहनशाह अफरीदी, वो 363 स्कोर बन चुके हैं और वो 5 विकेट लेकर सजदा कर रहा है। सजदा करना कोई बुरी बात नहीं, करना चाहिए सजदा, लेकिन उसको शर्म नहीं आई।
कि टीम का स्कोर कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन वो अपने लिए वो 5 विकेटें उसने ले ली, वो शुक्र अदा कर रहा है कि मेरी 5 हो गई हैं, स्कोर भाड़ में जाए, पाकिस्तान की टीम भाड़ में जाए। भाड़ में भाई तुम लोग जाओ जो पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हो, जो अवाम को मायूस कर रहे हो, जो शायकीन क्रिकेट के दिल तोड़ रहे हो, लोग कितने परेशान हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेकर। पाकिस्तान के सरकर्दा लोगों को से गुजारिश है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को संभाल लें। पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में सफर था वो तो हमने देख लिया है। पाकिस्तान जो तरक्की करेगा, जो पाकिस्तान के लिए वो खेल रहे हैं, वो क्या उठा के आएंगे कप। हर दफा अगर मगर के चक्रों में पता नहीं कैसे सेमीफाइनल तक पहुंच जाते थे, वो भी वो जो है वो उधर से हार कर वापस आ गए पिछली दफा भी। लेकिन अब तो सेमी में भी जाने के चांसेस नहीं है पाकिस्तान के पास। 4 मैचेस जो इनके इतने टफ पड़े हुए हैं, आप छोटी टीमों से हार गए हैं, उनसे कैसे जीतेंगे? जीतने से जीत तो सकते हैं आप, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस से पता चल जाता है कि क्या आपके अंदर पोटेंशियल है और आप कैसी क्रिकेट खेलेंगे, और क्या आप पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे हैं, और क्या आप पाकिस्तान का स्क्वाड चूज करते हैं। इब्रार अहमद बैठा हुआ है, उसको आपने नहीं खिलाया, 2 लेग स्पिनर आपने डाल दिए हैं। उसामा मीर की परफॉर्मेंस है उसको खिलाने की, इंटरनेशनल क्रिकेट आपको उसको उठाकर ले गए हैं कमर्शलाइज करवाने के लिए, उधर अपनी पसंद के खिलाड़ी ले गए हैं, पता नहीं क्या क्या डीलें की हैं आपने उनके साथ और आपने आपस में। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।